सीकर जिले की फतेहपुर सीट पर दिग्गज नेताओं का प्रचार जारी है। फतेहपुर सीट शेखावाटी की अहम सीट है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसभा को संबोधित किया। उस अधर्म पर धर्म की जय की कामना में राम राज्य की अपेक्षा में दीपावली को मना रहे हैं। लेकिन हम राजस्थान के लोग अब की बार सौभाग्यशाली हैं। इस बार राजस्थान के लोगों को 4 दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। 4 दिवाली। एक दिवाली अभी हमने मनाई है, 3 दिसंबर को। दूसरी दिवाली मनाएंगे तो 25 नवंबर को आप लोगों के पुरुषार्थ से जो राजस्थान में कमल खिलने वाले हैं। और राजस्थान में ये जो कुराज है, राजस्थान में ये जो विश्वासघाती सरकार है, राजस्थान में ये जो सरकार जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाई, राजस्थान की पहचान बिगाड़ने का काम जिस सरकार ने किया है, राजस्थान के युवाओं के सपनों को कांच के पत्तों महल की तरह टूट चूर करने का पाप जिस सरकार ने किया है, यह अधर्मी सरकार, ये अराजक सरकार जिसने राजस्थान को माफिया और गैंग वॉर के हवाले कर दिया, ये तय है वो जाएगी और बीजेपी आएगी उस दिन दिवाली मनाएगी। हमारे मारवाड़ में टावर सारा आपके फटाका भेड़ा कर रखे आता बचार रखे ठीक है, बचार रखे कौन रखे। तीसरी दिवाली, पिछले 450 साल से भारत के लोग, सभी जाति धर्म के लोग जिस विषय का इंतजार कर रहे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर उनके जन्म स्थान पर बनना चाहिए। और 450 साल में पिछले यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति के, हर समाज के किसी न किसी व्यक्ति ने उसके लिए अपने जीवन का उत्सर्ग किया होगा। आजादी के बाद निरंतर उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया में संघर्ष किया गया होगा। इन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारने का पाप अपने वोटों की गिनती के खातिर किया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 22 तारीख को भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ में पूरा हो जाएगा। केवल हिंदुस्तान में नहीं, इस सनातन संस्कृति का पुजारी जो दुनिया में कहीं भी रहता है, मानने वाला जो दुनिया में कहीं भी रहता है, अब की बार देखिएगा पूरी दुनिया दिवाली मनाने वाली है। और चौथी दिवाली गरीब के घर में दिवाली लाने वाली। ये मित्रों, जो आजादी है, आजादी बहुत मुश्किल के साथ में मिली, बहुत कुर्बानियों के साथ मिली। हजारों लोगों ने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, तब ये भारत आजाद हुआ। हजारों लोगों ने भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया, तब हमारा देश आजाद हुआ। सैकड़ों लोग होंगे जो वीर सावरकर की तरह कोल्हू में बैल की तरह जुट गए होंगे और दशकों तक उस काल कोठरी में रहे होंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हजारों लोगों ने कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, यातनाएं सही होंगे, उनके नाखून प्लास से खींच करके निकाले गए होंगे, दांत खींच करके निकाल दिए गए होंगे, तब यह देश आजाद हुआ था। तिरंगा सम्मान के साथ लहराया। लेकिन आजादी के बाद से लेकर के जिस तरह की सरकारें देश में थी, देश के गरीब दूर कहीं टिमटिमाती हुई रोशनी की तरह विकास की बात जो रहा था, वो देखता था। उसके मन में यह भाव था कि जिस तरह से वहां रोशनी हुई है, कभी मेरे भी घर में दिवाली आएगी। लेकिन मूलभूत समस्याएं, मकान, बिजली, पानी, इन छोटी छोटी समस्याओं के संघर्ष से पिछले 67 साल से लड़ते हुए देश के गरीब का विश्वास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं न कहीं डगमगाने लग गया था। लोगों का विश्वास हिलने लगा, क्योंकि वर्षों से जिस तरह की सरकारें देश प्रदेशों में काम करती थी, गरीब को ये लगने लगा था कि बाढ़ खेत को खाती है और भाई भतीजावाद के अतिरिक्त विकास और कुछ भी नहीं। सरकारें टुकड़ों में काम करती थी। पुराने लोग बैठे, याद होगा इंदिरा आवास बनते थे। अब जिस राजस्थान में 10,000 से ज्यादा पंचायतें हो, वहां 5-4 हजार मकान बनने होते थे। आधे मुख्यमंत्री के विधानसभा में चले जाते, कोई विधायक छीन करके 150 मकान लेकर के आता। फतेहपुर जैसी विधानसभा में
80-90 पंचायतें होंगी, उनमें से सर उस विधायक के हिस्से में 40 मकान आते, अपने जान पहचान के अपने मर्जीदान सरपंच को एक एक मकान देता। सरपंच देखता किसकी लड़ाई कराऊं, दूसरे का मकान बनाऊंगा, 4 नाराज हो जाएंगे, वो खुद का ही बना लेता था। गरीब आदमी इंतजार करता था कि कभी मेरे भी घर बनेगा। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जिसने गरीबी को देखा था, गरीबी को अनुभव किया था, वो जब सरकार में आया और उसके सरकार में आने के बाद में जिस तरह से गरीब के घर में दिवाली हुई है, जिस तरह से गरीब का सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से गरीब को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ गरीबों का घर बनाए, 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची है, 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस का चूल्हा देकर के धुएं से मुक्ति दिलाई है, 11 करोड़ माताओं बहनों को शौचालय की सुविधा देकर के उनको उनके जीवन में गरिमा को स्थापित करने का पुण्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राप्त किया। करोड़ों लोग गरीबों के जीवन में संबल देकर के जिस तरह का परिवर्तन किया, गरीब ने पहली बार महसूस किया कि मेरी चिंता करने वाली कोई सरकार बनी, उसके घर में दिवाली आई। और उसकी घर में दिवाली लाने वाला नरेंद्र मोदी जब मई के महीने में तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से बनेगा, उस दिन देश चौथी दिवाली मनाएगा। अभी मैं कल परसों अलवर में भाषण दे रहा था, वो मैं अलवर में किया कि भाई अब के बार मन लगे कि दिवाली 4 बार आए। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा भाई साहब 4 बार नहीं 5 बार आएगी। तो मैंने कहा यार 4 तो मैंने गिना दी, 5वीं तू बता। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा उस दिन 5वीं दिवाली। जो बजट बुलाया जरूरी थाने बजट बुलाना पड़ेगा। देखिए हम एक वोट देते, हमारे वोट की ताकत क्या काम करती है, मैं आज आपके सामने ये रखना चाहता हूं, क्योंकि सीकर शिक्षाविदों की नगरी और मैं मेरे भाई जो शिक्षा में, जिसने शिक्षा के लिए आपके बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए, आपके बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस श्रवण चौधरी के सम्मान में यहां बात कर रहा हूं। इसलिए मैं आपके सामने एक तुलना रखना चाहता हूं। आपने एक वोट सही जगह पर दिया, 4 करोड़ लोगों के, गरीबों के घर बन गए। वो गरीब मां जिसने गरीबी का दर्द देखा होगा, वो जानता होगा कि फूस की छत में जब रहती है और सर्दी में जब ठंडी हवा उस खुद छत में से बंदर छन करके बाहर आती है, तब वो अपने कलेजे को, टुकड़े को ठंड न लग जाए, किस शिद्दत के साथ में अपने सीने के साथ चिपका करके सोती थी। जब छत टपकती थी तब बेटा भीग न जाए, तब उसको सूखे में सुला करके खुद गीले में सोती थी। उस गरीब मां के दर्द को समझ करके 4 करोड़ माताओं बहनों को पक्की छत देने वाले नरेंद्र मोदी इसलिए दे पाए क्योंकि आपने एक वोट सही जगह पर दिया। आपने एक वोट बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब, बिना ऊंच नीच, बिना गरीब अमीर, बिना मेरा और तेरा, इस सबसे ऊपर उठ करके जब नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि उस एक वोट के कारण से देश में 11 करोड़ महिलाओं का सम्मान स्थापित हुआ। देश जब आजाद हुआ तब से लेकर के 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब तक देश में मात्र 38% घरों में सामान्य शौचालय की सुविधा थी। 62% देश के लगभग 60 करोड़ आबादी, देश की 30 करोड़ माताएं बहनें या तो शाम को सूरज ढलने का इंतजार करती थी या रात को सोते टाइम 3-3 बार जागती थी कि कहीं सुबह नहीं हो जाए, भाग फाट की तो मैंने लोगा रेसा में लोटो ले जाना पड़ा। मैंने उस दर्द को देखा, कितनी तकलीफ मेरी माताओं बहनों को होती हो। उसको अपनी दिनचर्या को इस तरह से ढालना पड़ता था कि उसकी गरिमा कहीं तार न हो जाए। उसके इस दर्द को समझ करके देश में 11 करोड़ शौचालय बना करके देश की महिलाओं के सम्मान स्थापित हुआ, क्योंकि आपने एक वोट सही किया।